नाजरीन अस्सलाम वालेकुम आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। दफ़ा 370 के कलअदम होने के बाद, उसके एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कमीशंस, फोरम्स जो है उनको बंद किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत नहीं रही, अब एक यूनियन टेरिटरी रही। और यूनियन टेरिटरी में बहुत सारे जो कमीशन है वो नहीं हुआ करते हैं, उनको मरकजी कमीशन के साथ जोड़ा जाता है। उसके अलावा जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो कवानीन थे उसके तहत बहुत सारे इदारे जो यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शनल थे, ऑपरेशनल थे, उनको भी बंद किया गया। और उसके बाद जो मरकजी जो इदारों को यहाँ पे लागू करना है अंडर द सेंट्रल लॉज। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर फोरम के बारे में। कंज्यूमर फोरम जो है ये कानून है, बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो है जम्मू कश्मीर का अपना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1987 का। उसके अलावा मरकजी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। और जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया गया, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1927 का, 87 का, वो भी उसी के साथ रिपील हो गया। और जम्मू कश्मीर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो इदारे यहाँ पे वजूद में आए थे, चाहे डिविजनल फोरम थे पहले कंज्यूमर फोरम, या हमारा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम बाद में वजूद में आए, या हमारा स्टेट कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, तो वो भी बंद हो गए। उससे हुआ क्या, जितने भी केसेस इन इदारों में थे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिविजनल लेवल पे, पहले वो केसेस सब जो है बंद हो गए और उनका आज तक पता ही नहीं है कि उन केसेस का क्या हुआ है। और जितने भी केसेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो हमारे यहाँ पे जो कमीशन था या हमारे फोरम थे, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स थे, उन तमाम केसेस को जो है उमूर सारिफीन का जो डायरेक्टरेट है, चाहे जम्मू में चाहे श्रीनगर में, उनके पास उन कागजात को वहाँ पे उनके पास सुपुर्द किया गया है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद अंडर द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अगर आप टेबल 1 देखेंगे, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, उसमें जो है सीरियल नंबर 13 पे है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये इस कानून को जो है एक्सटेंड किया यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019। बट आज तक इस कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। यूनियन टेरिटरीज में भी प्रोविजन है कि वहां पे एक स्टेट कमीशन होगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स होंगे, जहां पे हमारे जो सार्फिन है, कंज्यूमर्स हैं, अपनी शिकायत ले जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे सार्फिन हैं, कुछ सार्फिन को धोखा दिया जाता है, कुछ सार्फिन को कोई चीज़ महंगी दी जाती है, कुछ सार्फिन के साथ और होता है। और बहुत सारे सार्फिन हमारे ऐसे भी हैं जो फ्लड विक्टिम्स हैं। 2014 का जो यहाँ सैलाब आया था, उस सैलाब के दौरान बहुत सारे केसेस जो है अनएड्रेस्ड हुए, वो एड्रेस नहीं हुए, चाहे हमारे इंश्योरेंस के केसेस थे। फाइनली वो केसेस तकरीबन 400-500 केसेस इस वक्त जो है स्टेट फोरम, जो हमारा स्टेट कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन जो था, उनके पास गए वो केसेस। बट 7 साल 8 साल भी हो गए, 7.5 साल हो गए तब से उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके साथ साथ जो है 2019 के बाद कंज्यूमर कमीशन भी बंद हुआ, कंज्यूमर फोरम भी बंद हुए, और जितने भी केसेस वहाँ पेंडिंग है वो इस वक्त जो है सरद खाने में उनको डाल दिया गया है। चाहे उमर सारिफिन का डायरेक्टरेट श्रीनगर में है या जम्मू में है, तो वहाँ पे इस वक्त वो केस जो है वहाँ की धूल चाट रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पे जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बारहा कहा यहाँ के हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट एपिलेट कोर्ट है इस कानून के तहत। और हाई कोर्ट ने भी, जस्टिस मागरे साहब ने पिछली बार भी जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर जो है यहाँ पे कंज्यूमर फोरम का कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कंज्यूमर फोरम को या कंज्यूमर कमीशन को। बट आज तक उन्होंने नहीं किया। आज की तारीख में तकरीबन श्रीनगर डिवीजन की अगर हम बात करें 10 से 12 हज़ार केसेस पेंडिंग है।
अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं पूरे जम्मू डिवीज़न के अंदर, तकरीबन वहाँ भी 10 से 12 हज़ार केसेस। उसके अलावा जो हमारे फ्लड विक्टम्स हैं, फ्लड रिलीफ के विक्टम्स हैं, जिनके केसेस वहाँ पे है, चाहे स्टेट कमीशन में है या डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में, तकरीबन 400 से 500 केसेस ऐसे हैं। उसके अलावा जो हमारा स्टेट कमीशन है, तकरीबन 1000 से 1500 के आसपास केसेस वहाँ पे है। कहाँ जाएं ये लोग? एक तरफ से जो है सरकार ने कहा था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद लोगों को यहाँ पे जो है बहुत सारे फायदे मिलेंगे, अब यहाँ पे गवर्नेंस का मैकेनिज्म ठीक होगा, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आएगी, अब यहाँ पे शफाफियत आएगी। कहाँ है? कहाँ है ये सब चीजें? आवाम परेशान है, कंज्यूमर परेशान है। कानून बोलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कानून यहाँ पे है, 2 साल से ज्यादा हो गए उस कानून को यहाँ पे एक्सटेंड किए हुए, मरकजी कानून के तहत। जम्मू कश्मीर का कानून चले, आपने कलअदम कर दिया। मरकज का कानून तो है यहाँ पे, उस कानून के तहत भी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम्स कॉन्स्टिट्यूट करने, स्टेट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है। कहाँ है? 2 साल और 3 महीने हो गए अब, और आज तक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है ग्राउंड सतह पे, और जिसकी वजह से आवाम परेशान है, कंज्यूमर परेशान है। एक तो ये आजकल के कंज्यूमर परेशान जो केस करना चाहते हैं, और वो कंज्यूमर भी परेशान है जिन्होंने ऑलरेडी वहां केसेस किए हुए हैं, और बहुत सारे सालों से वो इस उम्मीद में वहां पे मतलब उन्होंने केसेस किए करके रखे हैं कि कोई इंसाफ मिलेगा, बट बदकिस्मती से उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए से हम चाहेंगे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको जल्द से जल्द जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, स्टेट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए। अगले इंकिशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।